ओम शांति। आज की तारीख है 4 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ही यह लक्ष्मी नारायण। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम फिर पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है। और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, हाँ, बहुत बड़ी महिमा है, पर भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया। आप ही सिद्ध कर रहे हैं कि स्वर्ग गया। इसका मतलब नरक में था तो स्वर्ग में गया ना, नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुगवासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधेरे में, पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं ना। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है ही रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही है ना कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सत्य में कोई खौफनाक जानवर आदि होते ही नहीं है। शास्त्रों में तो देखो बहुत सी बातें लिख दी है। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें लिख दी है। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ।
कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो स्थान है, एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है ही नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सबके पास अपने अपने चोले हैं ना। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है ही नहीं, इसलिए उनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त, परंतु है गुप्त। बाप या करादी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में तो कोई दुख है ही नहीं है। मूल वतन में दुख, मेरी सीट पे बैठ गया, चल हट, दुख हो गया, हा? कहीं वो आत्मा आपस में लड़ रही हूँ ऐसे ऐसे करके, ऐसा कोई दुख होगा मूल वतन में? मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो, मनमना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है, वर्षा तो मिलना ही है, अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है, सत्युगी नई दुनिया का। इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है, अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, सुन रही हो पार्वतियों? हाँ, अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ये झूठ, ये भी ज्ञान की बात है, ये भी अभी समझ आई है ना कि सब जगह झूठ ही झूठ है, ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है, ये ग्लास भी झूठ है, ऐसा नहीं, ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे जो कुछ बोलते हैं ना वह झूठ बोलते हैं। ऐसे नहीं कि ये गिलास नहीं है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये फूल भी झूठ है, ऐसे नहीं है। माना जो धारणाएं बनाई हैं वो धारणाएं वो झूठ है, समझे? बाकी बाप के बारे जो कुछ बोलते हैं वे झूठ बोलते हैं, सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, सुन रहे हो? कौन सी कथा सुन रहे हो? सत्यनारायण की कथा। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का बहुत शो है, बहुत शो है झूठ का। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। जो चीज सच्ची होती है ना, रियल गोल्ड इतना ज्यादा नहीं चमकेगा जितना आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल की चमक बड़ी अच्छी होती है। उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, ये जो झूठे पत्थर अब निकले ना, अब तो आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़ा है ना। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता, जज ही नहीं कर पा सकते। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। फिर अगर झूठे और सच्चे निकले हैं तो फिर परख शक्ति के लिए माइक्रो लेंस भी निकले हैं, नैनो लेंस भी निकल गए जिससे परख हो सके। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता ही नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं, संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते हो।
बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े दुकान खोलो, वहाँ भी बड़े बड़े तुम बच्चे बैठे हो, फिर बड़े बड़े बाबा आए हैं, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा है ये, बड़े बड़े, अच्छा लग रहा है। तो तुम्हारे भी बड़े बड़े सेंटर होने चाहिए। तुम भी क्या खोलो, बड़े बड़े सेंटर। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं। ज्ञान से होती है सदगति अर्थात दिन। वहां संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता ही नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, क्या गीत था? तुम समझते हो आखिर वे दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वे दिन आया आज। हाँ, ये कब बोलते हैं? संगम पर। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, ये होगा, आगे चलकर देखना बहुत अच्छा हो जाएगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, माना हम ऐसा देश को ऐसा बना देंगे, ऐसा ऐसा। इतने नारे लगते हैं। भगवान कहता मेरी प्लानिंग कुछ और ही चलती। तुम देश का सोच रहे हो, मैं विश्व का सोच रहा हूँ कि ऐसा विश्व तैयार कर दूं जिसमें बच्चे रह सके। ठीक है ना? सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आखिर वे दिन आया आज। वो लोग समझते बहुत अनाज होगा, ये होगा। समझते स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का न्यू ब्लड है, स्टूडेंट का न्यू ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। ठीक है? जितना खर्चा स्टूडेंट्स पे किया जाएगा उतना ही या तो अच्छे निकलेंगे या फिर पत्थर मारने वाले निकलेंगे। इनको ये मिल रहा है, हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है, इनको वो मिल रहा है, हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है। यही हो रहा है ना? देख रहे हो लेटेस्ट नज़ारे। और मुरली में आए, साकार की मुरली है, देख रहे हो। समझते हैं स्टूडेंट का न्यू ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी फिर वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। मैं कहीं कहते ना हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, 6 मास का बच्चा हूँ, मैं 1 साल का हो गया। हाँ, तो कई बच्चे अपना रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे। मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ईश्वरीय जन्मदिन मना लिया और फिर जाए आसुरी जन्मदिन भी मना रहे हैं। कहते साल में 2 ही तो आते हैं। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। बाप बैठ के सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। ईश्वरीय बर्थडे तो ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। कौन सा? ईश्वरीय जन्मदिन। ये आसुरी जन्म ही भूल जाए, ये भी बाबा राय देते हैं। ये भी बच्चों को राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए।
दूसरा ना कोई, फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे। ये भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर लिखते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद रहेगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर भी प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जोहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है, खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। माना पतित शरीर नहीं आत्मा बनती है। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है ही नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है, प्रॉपर कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसे होता आया है, पूरी जांच रखते हैं, लॉकर आदि खुलवाते हैं। जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना, लॉकर आदि दिखवाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी कुछ किनकी कुछ, किसी धन के साथ कुछ होगा, किसी धन के साथ कुछ होगा। आग भी जोर से लगती है, आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए, किसी को नहीं पता। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा और आपको मिल जाएगा। आप कुछ क्या कर रहे हो, बैठे बैठे आराम से निश्चिंत होकर बाबा की याद में बैठे हो। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं कि बाबा ने कोई कृपा कर दी और आशीर्वाद कर दिया, उससे नहीं बनेंगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात ही नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो, कृष्ण के पांव में पद्म की निशानी देते। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ ना सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते पांडव इतने लंबे थे, माना बड़े थे, माना इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता ही नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे ना। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी लिंग रूप में ही होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो फिर शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तुम्हारी डबल पूजा, मेरी सिंगल। बाबा कहते तुम्हारी तो शालिग्राम रूप में भी होती है, देवताओं के रूप में भी होती है, तो फिर बड़ा कौन हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुये गुये बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए।
हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। दूसरा पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का वरदान, गोल्डन एज्ड स्वभाव द्वारा गोल्डन एज्ड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाय मिक्स नहीं है, वे हैं गोल्डन एज्ड स्वभाव वाले। ऐसा गोल्डन एज स्वभाव और सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलाय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज्ड सेवा करने वाले। आज का स्लोगन, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। ओम शांति।